जैसे लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, एक ही तो ज़िंदगी है, मरने के बाद किसने देखा है। जो करना है कर लो, अभी मज़ा ले लो, आगे का मत सोचो। ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो अपनी बातें हैं, ऐसी बातें तो हम भी करते हैं, बड़ी जल्दी समझ आती हैं ऐसी बातें। कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें करे तो लगता है बड़ा अपना है, क्योंकि हमारी ही भाषा लगती है और साथ ही साथ में सांत्वना भी मिलती है कि हम सब ही एक जैसे हैं, सभी बुरे, सभी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं, भोग लो ज़िंदगी को। और साथ ही साथ जो ज़िंदगी की चुनौती है, जो गुरु बताते हैं सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलना, अपने आप को तपस्या की तरफ, साधना की तरफ लगाना, तो आप क्या करते हैं, वो चुनौती स्वीकारते ही नहीं हैं। जब आप असत्य वचनों पर श्रद्धा कर लेते हैं तो आप चुनौती स्वीकारते ही नहीं हैं और आपको लगता है ऐसे ही जीवन चलता है। गीता के प्रचार में अगर देखा जाए, 5,500 साल पहले गीता बोली गई, उसके प्रचार के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि लोग गीता के वचनों को सुने। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा या गुरु ने क्या कहा, उन सब बातों में लोगों को लगता है कि हम बोर हो जाएंगे, उसमें बोर हो जाते हैं। उसके प्रचार में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो र्यूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं, आपको पता है कितनी जल्दी फैलती हैं। कई बार जहाँ दंगे हो रहे होते हैं, दंगे होने की जहाँ संभावनाएं होती हैं, वहाँ गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी जल्दी गलत बातें जो हैं उनका प्रचार करते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, देखो देखो इसने क्या भेजा, कितनी खराब बात लिखी है, वो जल्दी फैलेगी। लेकिन अगर बोला जाए कि शांति, प्रेम और चैन से रहो, ये बातें जल्दी नहीं फैलती हैं। लोग जो असत्य बातों की तरफ, गलत बातों की तरफ श्रद्धा रख लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको और ज़्यादा बल देते चले जाते हैं। अपने अंदर की जो आसुरी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बलिष्ठ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अपनी जो दैविक चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आपको निंदा में रस आ रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है कि ये तो बुरा है, तो आप तुरंत कहते हैं कि किसी की बुराई पता चल जाती है, किसी की पता नहीं चलती है। ऐसी बातें लोग शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो ऊंचा उठना चाहता नहीं, क्योंकि रस किस में ले रहा है, रस गंदगी के अंदर ले रहा है, निंदा के अंदर ले रहा है। जो उसका निकृष्ट है, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। लेकिन ये जीना तो ऐसा है जैसे कि कोई कीचड़ में गिर गया हो और कहे कि मुझे तो कभी उठना ही नहीं है। ये एक ढंग है जीने का, और दूसरा ढंग जीने का होता है जब कोई बीज गलती से कीचड़ में गिर भी जाए तो वो ये नहीं सोचता कि यही जीवन है, वो आसपास के खिले हुए कमल के पुष्पों को भी देखता है, उन कमल के पुष्पों से वह ज्ञान लेता है, उनकी वाणी को सुनता है, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को इतना सुगंध से भरा, इतना ऊंचा उठाया, उन सब बातों को सुनता है, तपस्या करता है, अपने आप को गलाता है, और फिर तपस्या करते करते, उन वचनों का पालन करते करते अपने आप को इतना ऊंचा उठाता है, इतना ऊंचा उठाता है कि कमल का फूल बनकर सारे संसार में सुगंध फैला देता है। तो ऐसा जीवन हम चाहते हैं या नीचा जीवन चाहते हैं? अगर गीता के वचनों को देखें तो गीता में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति एक अच्छे मार्ग की तरफ चल रहा है, उसकी कभी भी, जो कल्याण के मार्ग की तरफ चलता है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति इन वचनों के ऊपर श्रद्धा रखे तो कभी उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो प्रयास करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कितने प्यारे प्यारे वचन हैं, परंतु लोग क्या करते हैं, इन वचनों की तरफ ध्यान न देकर जो बेकार की सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कितना कुछ होता है, उन सब बातों पर ध्यान देने लगते हैं, उन सब बातों को ज़िंदगी में अपना लेते हैं। और इन सब बातों को अपनाने से होता क्या है, हमारी ज़िंदगी की जो दिशा होती है वो सब खराब हो जाती है। बेकार की बातों में श्रद्धा छोड़कर अगर हम गुरु वचनों में श्रद्धा रखने लग जाते हैं तो ज़िंदगी में एक निखार आने लग जाता है, ज़िंदगी हमारी बदलने लग जाती है। हमें ये देखना है कि हम संग किसका रखते हैं, अपने आसपास कौन कौन से लोग हमारे हैं जो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। हम उन्हें मित्र मानते हैं, परंतु वो मित्रता कितनी निभाते हैं, हमें कई बार उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं, गलत सलत हैबिट सिखा देते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ तेज़ी से गाड़ी चला के बड़ी ज़ोर से जा रहा था। अब गाड़ी तेज़ी से चलाकर जा रहा है
और इधर से पुलिस इंस्पेक्टर ने देख लिया और उसने अपनी बाइक में पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो सायरन बजाए, हॉर्न बजाए और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से जाकर पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रुकवाई कि भाई गाड़ी रोको, इतनी तेज़ स्पीड में चला रहे हो। तो पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ। एक तो तुम रेजिडेंशियल एरिया में इतनी स्पीड से चला रहे हो, दूसरा ये वन वे है, यहाँ पर नो एंट्री है, तुम किस तरीके से जा रहे हो, तुम्हें रूल्स ही नहीं पता, तीसरा तुमने रेड लाइट भी क्रॉस कर दी है और साथ ही साथ मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम रुक भी नहीं रहे हो, तो 4 कारणों से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अब वो व्यक्ति कोशिश करता है पुलिस वाले को मनाने की कि मेरे से गलती से ऐसे हो गया, मैं तो चाहता नहीं था, मुझे पता नहीं चला। अब वो जब अपनी बात समझा रहा था तो उसके साथ जो उसका मित्र बैठा था, उसके मित्र ने उसे चुप कराया और कहा कि मैं समझाता हूँ और पुलिस इंस्पेक्टर मेरी बात शायद मान जाए। तो मित्र कहता है इंस्पेक्टर को कि सर आप इसकी बात समझ नहीं रहे हैं, आज इसका बर्थडे है और बर्थडे के कारण पार्टी में ये गया था, इसने ज़्यादा शराब पी ली है, इसलिए ये तेज़ी से चला रहा था। यानी वो 5वां कारण दे रहा है जिससे उसे पक्का गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसे ऐसे हम मित्र रखते हैं जो हमारी रक्षा तो नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कितनी और मुश्किल में फंस जाएं, वो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहे होते हैं। हमें लगता है ये हमारा फ्रेंड है जो हमारे साथ है, हमारा साथ देगा, लेकिन वो ऐसा ऐसा कारण बता देगा कि आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो मुश्किलें बढ़ाए वो मित्र होता है या मुश्किलें कम करे वो मित्र होता है। तो ये हमें सोचना है कि हमारा संग कैसा है। मित्र अगर देखा जाए ज़िंदगी में जो हमारी मुश्किलें कम करते हैं और हमें सही राह पर चलाते हैं, या तो हमारे माता पिता होते हैं या फिर हमारे सतगुरु होते हैं जो हमारी मुश्किलें कम कर देते हैं। इसलिए संसार के लोगों को मित्र बनाना छोड़िए। हर व्यक्ति एक स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ होता है और वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहा होता है। इसलिए अपने मन पर काबू पाए जाए, हमारा संग ठीक हो और साथ ही साथ हम अपनी कमज़ोरियों पर भी विजय प्राप्त करें। हम हर क्षण जो कमज़ोरी का होता है, तुरंत उस कमज़ोरी के क्षण में हम झुक जाते हैं, कमज़ोरी की तरफ झुक जाते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है तप करना पड़ता है। कई बार होता है कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कई बार होता है हमें क्रोध आता है, हमारी ईर्ष्या होती है, या कई बार फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं। वो जो कमज़ोरी के क्षण होते हैं, जो आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद चलता है, उस समय अपने आप को संभालने का प्रयास किया जाए, अपने आप को बैलेंस किया जाए कि हर स्थिति में मैं बैलेंस में आ जाऊं, मैं कहीं हिल ना जाऊं। अगर हम अपना बैलेंस बना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अमृत घुल जाता है। और अगर हम छोटी छोटी बातों में प्रभावित होने लग जाते हैं, दुनिया के बातों में हमारा बैलेंस खोने लग जाता है, तो हमारी ज़िंदगी में तो जहर अपने आप ही आ ही जाएगा। लोग जानते हैं कि कौन सी चाबी लगानी है और आपका ताला खुलेगा, कौन सी ऐसी बात करनी है जिससे वह अपना फ़ायदा उठा पाए। ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे आपका आत्मबल कमज़ोर हो और आपका बेनिफिट उठा लिया जाए। जो व्यक्ति अपनी साधना के द्वारा आगे बढ़ने लग जाता है, जो गुरु भक्ति करता है, गुरु के रक्षा कवच को ग्रहण करता है, उसे ओढ़ लेता है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति उसको निराश नहीं कर सकता। वो जानता है कि लोग कष्ट देंगे, लोग निराश करेंगे, लोग असफल करने की कोशिश करेंगे, आपको हिलाएंगे, लेकिन ऐसे क्षणों में भी आपके अंदर एक आवाज़ आती है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ गुरु की शक्ति है।